चलो आज हम करेंगे नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सेल मेम्ब्रेन की हमने इंट्रोडक्शन दी थी। सेल मेम्ब्रेन के बारे में, व्हाई इज सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट? सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट outside the animal cells, and in case of plant cells where it is inside. In case of plant cells it is inside the cell wall. In case of cells where there is cell wall present, वास्तव उन सेल्स के अंदर जहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होता है। व्हाट यू नो अबाउट सेल्स नाउ? अभी तक आप लोगों को सेल के बारे में क्या पता है? सेल क्या है? सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी हम चीजें पढ़ते हैं कहाँ पे? बायोलॉजी के अंदर, चाहे आप जोलॉजी पढ़ रहे हो या बॉटनी पढ़ रहे हो, जो भी चीज आप बायोलॉजी के अंदर डिस्कस कर रहे हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल लेवल पे हो या फंक्शनल लेवल पे हो, चाहे वो स्ट्रक्चर हो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो फंक्शन हो किसी भी ऑर्गेनिज्म की। ठीक, तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है? उसका जो मेन यूनिट है वो कौन है? वो है सेल। ठीक है, अब सेल जो है किन चीजों का बना होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं सेल्स के, वो मैंने आप लोगों को बताया है। ओवरऑल जो है एक्सटर्नल मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी सेल की, जहां पे वो होगा वो सेल वॉल होता है। सेल वॉल के अंदर एक स्ट्रक्चर है जो हम कहेंगे सेल्स के हिसाब से वो ओमनी प्रेजेंट है, यानी कि कोई भी सेल उसके बगैर नहीं रह सकती। वो कौन सा स्ट्रक्चर है? दैट इज सेल मेम्ब्रेन, a structure which is present in every cell. No cell can be found without that structure, and that structure is cell membrane. उसी सेल मेम्ब्रेन वो कैसे बना है उसी के बारे में हमें जानना है। ठीक है, अभी अगर हम देखेंगे ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है, अगर हम कोई एनिमल सेल लेंगे वहां पे बाहर वाला कवर होता है, अगर हम कोई प्लांट सेल लेंगे वहां पे सेल वॉल होगा और उसके बाद जो कवर होगा वो सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, अब हमें इसका स्ट्रक्चर जानना है। मैंने कल आप लोगों को बोला एज वी ऑलरेडी नो, हमें ऑलरेडी पता है ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये वाला जो प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल के अंदर होता है और एनिमल सेल्स के अंदर बाहर वाला कवर होता है, एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। व्हाट सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन मींस? यानी कि ये सेल्स को अलाउ करता है कि कौन सा चीज सेल के अंदर जाना चाहिए, कौन सा चीज सेल के अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक, अब जो ये सेल मेम्ब्रेन है, चाहे यहाँ पे हम ले ये एनिमल सेल्स के अंदर, चाहे हम प्लांट सेल्स के अंदर ले लें, चाहे हम कोई प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, इस सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है ना एट फंडामेंटल लेवल, एट बेसिक लेवल, वो क्या है? वो एक जैसा है। इसकी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन होती है। कंपोजिशन आप लोगों को पता है किस किस चीज का बना होता है सेल मेम्ब्रेन? शाबाश, हाँ, जैसे मैंने कल बोला आप लोगों को, इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं या लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स कौन से वाले? फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स। ठीक, इसके अंदर क्या होते हैं? ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, चाहे ये यहाँ पे आप बात करो प्लांट सेल्स के अंदर, सेल वॉल के अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर बात करो, सबसे बाहर वाला का ये बना होता है प्रोटीन्स का या फॉस्फोलिपिड्स का, या कुछ पार्ट जो है इसके अंदर होते हैं ऑलिगोसैकेराइड्स के। ठीक है, अगर आप लोगों को पता होगा, मैंने ऑलरेडी बोला है कि यूजुअली अगर हमें सेल मेम्ब्रेन को देखना होगा, इसको ऑब्जर्व करना होगा, हम ज्यादातर लेते हैं कौन सी सेल? हम आरबीसीज को लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। अगर हम आरबीसीज के अंदर देखेंगे, मैंने रेशो बोला था आप लोगों को, प्रोटीन्स कितने होते हैं? ओके, इन आरबीसीज, इन केस ऑफ आरबीसीज मैंने आप लोगों को ये बोला है, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, क्या आरबीसीज के अंदर सेल वॉल होगा? जो आरबीसीज है सेल वॉल? नो, वो एनिमल्स के अंदर होती हैं आरबीसीज। तो ऑब्वियसली आरबीसीज का शेप जो है ना वो ऐसे होती है, ओवल शेप्ड होती है या इस तरह का, उसको हम कहते हैं बाइकॉन्केव शेप होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली जो स्ट्रक्चर बनेगा ना सेल का, वो कौन देगा? सेल को शेप कौन देगा? सेल को शेप जो है वो यही सेल मेम्ब्रेन ही देगा। कभी कहीं पे सेल इस तरह की है, कहीं पे इस तरह की है, कहीं पे इस तरह की है। अब जो ये शेप दे रहा है सेल को, ये कौन दे रहा है? ये सेल मेम्ब्रेन ही दे रहा है। फिर अंदर वाले स्ट्रक्चर्स हैं, न्यूक्लियस है, इसका यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, इसका यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। या हम ये कहते हैं कि आरबीसीज के अंदर तो सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता है, कोई सेल ऐसी होती है क्यूबॉइडल, इस तरह से होती है, या ये कॉलमनर हम कह सकते, इस तरह से कोई सेल होती है। तो बीच में जो है न्यूक्लियस होगा। अपने आप लेकिन शेप जो है सेल की वो इसी सेल मेम्ब्रेन के जरिए से आती है। ठीक, जहां पे ये एक्सटर्नल मोस्ट कवरिंग है।
अगर हम अब देखेंगे आरबीसीज के अंदर या रेड ब्लड सेल्स के अंदर हम जो यूजुअली हम यूज करते हैं किस चीज को स्टडी करने के लिए, सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए, ये जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज के अंदर प्रोटीन जो होते हैं, आरबीसीज किस प्रोटीन होते हैं किसके अंदर, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन का रेशो जो है वो होता है 50%, क्या होता है 50%। फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो होते हैं 42% और ऑलिगोसैकेराइड्स कितने होते हैं 8%। तो यही तीनों चीजें मिला के क्या बनाते हैं, आरबीसीज के अंदर जो है इतना इतना रेशो में जो है ये इसका सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। या कोई भी कहीं पे भी किसी के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होगा ओके वो किस चीज का बना होगा, वो इसी चीज का बना होगा, प्रोटीन्स का, फॉस्फोलिपिड्स का और ऑलिगोसैकेराइड्स का। ठीक है, अब मैं एक और चीज आप लोगों के लिए आपको मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि अब जो ये अंदर से न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस का अपना मेम्ब्रेन है, या और भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज है न्यूक्लियस वगैरह, उनका जो मेम्ब्रेन है, उनके जो मेम्ब्रेन्स हैं वो भी किस चीज के बने होते हैं, प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स। अब वहां पे क्या होगा, ऑलमोस्ट जो प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना, इनका रेशो जो है क्या होता है, ये 50-50 के अराउंड होता है अप्रोक्सीमेटली। अभी कोई सेल मेम्ब्रेन होगा उसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स होंगे 45%, प्रोटीन्स होंगे सपोज 55%, तो वही ऑलिगोसैकेराइड्स नहीं होंगे। तो मेन जो रेशो होता है 50-50 के करीब अप्रोक्सीमेटली, वो किस चीज का होता है, प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स का। और ऑलिगोसैकेराइड्स भी कहीं कहीं सेल्स के अंदर होते हैं, जैसे मैंने बोला इन केस ऑफ आरबीसीज वहां पे प्रोटीन्स होते हैं 50%, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं 42% एंड ऑलिगोसैकेराइड्स होते हैं 8%। ये हमें पता है, ये कंपोजिशन है, ये हमें पता है कि कोई भी सेल मेम्ब्रेन जो है या कोई भी मेम्ब्रेन जो सेल्स के अंदर होता है इनको हम एक साथ कहते हैं बायो मेम्ब्रेन। एक तो सेल मेम्ब्रेन हुआ, या इसको हम ज्यादा अप्रोक्सीमेटली सेल का जो ये मेम्ब्रेन होता है बाहर वाला, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फिर अंदर वाले जो मेम्ब्रेन्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर अराउंड मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना मेम्ब्रेन है, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हमें डिस्कस करने हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना मेम्ब्रेन है। These all membranes, cell membrane as well as membranes inside the cell, around cell organelles. These all membranes are together called what? These are called together called what? Shabash. These are called biomembranes, okay? And these biomembranes are composed of proteins, phospholipids and oligosaccharides. Mainly proteins and phospholipids approximately in the ratio of 50-50, okay? And sometimes there is little bit this protein or lipid, और वो जो परसेंटेज होता है वो किससे जाता है, वो ऑलिगोसैकेराइड्स से जाता है। ठीक, नाउ द मेन थिंग इज, अब हम देखते हैं कि इस मेम्ब्रेन का जो है ना एक इम्पोर्टेंट काम है, या बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। अगर हम सेल की बात करेंगे, कोई भी सेल जो है किसी और स्ट्रक्चर के बगैर रह सकती है। अगर हम मानेंगे कि सेल वॉल जो है, कोई सेल वॉल के बगैर भी रह सकती है, क्योंकि बहुत सारी सेल्स जो एनिमल्स हैं उनके अंदर तो सेल वॉल होता ही नहीं है। एनिमल्स के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली है, उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वो एनिमल्स के अंदर होता ही नहीं। वैक्यूल जो है वो एनिमल सेल्स के अंदर होता ही नहीं है। ठीक, सिमिलरली एक सेल ऑर्गेनेली है सेंट्रियोल, वो सारे सेल ऑर्गेनेलीज के हमें बारे में जानना है। सेंट्रियोल जो है वो प्लांट सेल्स के अंदर होता ही नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल जो बैक्टीरिया के अंदर सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है ये सेल ऑर्गेनेलीज टोटली होते ही नहीं, कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं होता है। मतलब ये है कि कोई भी सेल किसी भी स्ट्रक्चर के बगैर रह सकती है, तब भी वो सेल कहलाएगी। लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बगैर किसी भी सेल का एग्जिस्टेंस होना जो है वो इम्पॉसिबल है। सेल मेम्ब्रेन के बगैर सेल बन ही नहीं सकती, चाहे वो किसी भी तरह की सेल हो। ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन जो है इन चीजों का बना होता है। अब सेल मेम्ब्रेन की एक पर्टिकुलर फंक्शन है, इसके हमें आगे भी फंक्शंस देखनी है। इस सेल मेम्ब्रेन की क्या फंक्शन है, ये सिलेक्टिवली परमेबल है। सेल के अंदर एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, सारे काम जो है सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, या सेल के अंदर कुछ चीजें बनती हैं, उनको वो बाहर जाना होता है। किस चीज को सेल के अंदर जाना है, किस चीज को सेल से बाहर आना है, इस चीज को कौन डिसाइड करता है, इस चीज को यही सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। आप लोग समझ रहे हो, शाबाश।
तो हमें अब पता है ये, अब हमें ये डिसाइड यही करता है सेल मेम्ब्रेन की इसकी कंपोजिशन है, किन चीजों का ये बना होता है ये भी हमें पता है, किन चीजों का बना होता है, फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड little bit percentage of in some cases oligosaccharides. Now what we have to decide, what we have to study, what we have to learn, now we have to learn how these proteins and these phospholipids are arranged in these membranes, biomembrane. अब ये कैसे रखे हुए होते हैं, ये जो ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये जो ये प्रोटीन्स हैं, या जो ये अगर हम ऑलिगोसैकेराइड्स भी माने, ये कैसे रखे हुए होते हैं, कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर या इन बायोमेम्ब्रेन्स के अंदर। तो इसका ये जो सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा, एक ड्यूओ था, एक दो साइंटिस्ट थे एक साथ, उनका नाम था सिंगर एंड निकलसन। इन्होंने एक मॉडल दिया, उसको हम कहते हैं सिंगर एंड निकलसन मॉडल, ठीक है, पहले हम समझेंगे फिर हम ये राइट लिखेंगे भी, सिंगर एंड निकलसन। इन्होंने एक्चुअली बोला कि हम बताएंगे कि इस मेम्ब्रेन के अंदर, इन मेम्ब्रेन्स के अंदर ये लिपिड्स और प्रोटीन्स कैसे रखे हुए होते हैं जिससे सारी फंक्शन जो ये मेम्ब्रेन्स के जरिए से होती हैं वो पॉसिबल होती है। तो ये सिंगर एंड निकलसन कब आए, ये आए 1972 में, 1972 का टाइम था जब उन्होंने इस चीज का एक्सप्लेनेशन दिया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक मॉडल दिया, दे सजेस्ट से मॉडल कॉल्ड, दे सजेस्ट से मॉडल फॉर व्हाट, दे सजेस्ट से मॉडल फॉर व्हाट, मॉडल फॉर सेल मेम्ब्रेन, ओके, कॉल्ड, इन्होंने एक मॉडल दिया। मॉडल क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं रोल मॉडल, कोई हमारा रोल मॉडल है, प्रॉफिट इज आवर रोल मॉडल, इज इट, किसी का कोई एक्टर होता है रोल मॉडल, मॉडल मीन वो अपने आप को उसी हिसाब से डालना चाहता है, मॉडल वही होता है। मॉडल का मतलब है जिस चीज से फिर मतलब जो परफेक्शन की तरफ जाए, जिससे फिर एक्सप्लेनेशन हो किसी चीज, हाँ इस तरह से होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन जो है इस तरह से होना चाहिए जिसकी इससे सारी फंक्शंस एक्सप्लेन हो। ये किसने बोला, सिंगर एंड निकलसन ने। दे सजेस्ट से मॉडल फॉर सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। शाबाश, इन्होंने ये बोला, इन्होंने इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला। अकॉर्डिंग टू देम, उनके हिसाब से, क्या इन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू देम, जो ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स आर इन बाइलेयर फॉर्म, फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, हाँ फॉस्फोलिपिड्स आर इन बाइलेयर फॉर्म, ओके, फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं इन मेम्ब्रेन्स के अंदर वो किस फॉर्म में होते हैं, बाइलेयर फॉर्म में, ओके, शाबाश। एंड ईच लेयर, हर किसी लेयर का क्या होता है, ईच लेयर हैज हाइड्रोफोबिक, यहां इस तरह से लिखेंगे हाइड्रोफिलिक, पहले हम लिखेंगे हाइड्रोफिलिक हेड्स and hydrophobic tails, okay, each layer has hydrophilic heads and hydrophobic tails, okay, I will explain it here, थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। क्या इन्होंने बोला, इन्होंने बोला कि इस मेम्ब्रेन के अंदर एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है और हर कोई लेयर जो है, अगर हम ये सेल मेम्ब्रेन, यहाँ से हम ये सेल मेम्ब्रेन उठाएंगे, थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा उठाएंगे, अब हम इसका पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे, जो किसने बोला, जो सिंगर एंड निकलसन ने बोला। मैंने कहा कि ये इसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला, इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं एंड टू लिटिल बिट अमाउंट ऑफ ऑलिगोसैकेराइड्स एट प्लेसेस, ओके। उन्होंने कहा कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये बाइलेयर की फॉर्म में होते हैं, यानी कि अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, इसकी यहाँ एक साइड में एक लेयर होगी फॉस्फोलिपिड्स की, दूसरे साइड में दूसरी लेयर होगी, ठीक है। अगर आप मानोगे कि ये वाली लेयर, ये मैंने ये बाहर वाली लेयर निकाली, इस बाहर वाली लेयर का क्या होगा, इसका हाइड्रोफिलिक हेड होगा। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, वाटर लविंग, फिलिक मीन्स लविंग, हाइड्रो मीन्स वाटर, इसका हाइड्रोफिलिक हेड होता है। और क्या होता है, टेल, टेल कौन सा होता है, हाइड्रोफोबिक। लेकिन क्या ये एक ही लेयर के लिए है या दोनों लेयर्स के लिए है,
मैंने बाहर वाली लेयर निकाली, मैंने क्या बोला आप देखो वहां पे form colloid fluid according to them phospholipids are in bilayer form and each layer has hydrophilic heads and hydrophobic tail। तो ये हाइड्रोफिलिक हेड है, यहाँ पे एक लेयर है, अंदर वाली साइड में दूसरी लेयर है इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अभी हमने खाली बाहर वाली लेयर देखी, बाहर वाली लेयर के अंदर क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं। हाइड्रोफिलिक हेड्स अगर हम देखेंगे ना कि सेल मेम्ब्रेन के दोनों साइड वाटर होता है, सेल के बाहर भी वाटर होता है, सेल के अंदर भी वाटर होता है। एक्चुअली वाटर जो है एक्स्ट्रासेल्युलर साइड में भी होता है और इंट्रासेल्युलर साइड में भी होता है। लेकिन अब जो बाहर वाली ये लिपिड लेयर है, बाहर वाली लिपिड लेयर जो है इसका जो हेड है वो वाटर को पसंद करता है, जो टेल है वो